सबसे पहले आप सभी मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। सभी का स्वागत है भाई। आज एक नई भर्ती के बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जैसा कि एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है वी डबल एस सी 328 डेट 11/11/2023, यानी कि जो ये अखबार की कटिंग है, आप सभी को पता होगा कोई भी जो डिपार्टमेंट होता है जब उसमें वैकेंसी निकलती है तभी वो अखबार में छपवाता है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो VSSC का 328 नंबर का जो एडवर्टाइजमेंट है। और VSSC का पूरा नाम आप जानेंगे तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि तिरुवनंतपुरम है। यहां पर आपके ड्राइवर की पोस्ट आई है भाई, ड्राइवर की पोस्ट है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे। अभी तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इसकी नहीं आई है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पर ये अभी तक नहीं आया है नोटिस। ये केवल जो है अखबार में आया है ना, न्यूज़पेपर में आया है। और इसमें क्या लिखा गया पूरी जानकारी आप देख लें, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा। सबसे पहले तो पहली बात तो ये ड्राइवर की पोस्ट है भाई, ड्राइवर की पोस्ट है जिसमें 2 प्रकार की पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। है कहां पे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो में यहां पर ड्राइवर की LMB और HMB दोनों प्रकार के ड्राइवर की पोस्ट है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहां पर LMB व्हीकल के लिए और यहां पर HMV व्हीकल के लिए, दोनों के लिए यहां पर भर्ती है। दोनों ही में 9 पोस्ट है। टोटल 18 पोस्टों पर यह ड्राइवर की भर्ती हो रही है और 18 पोस्ट कम नहीं होती, ठीक ठाक पोस्ट आप इसको कह सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। जो लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए जो है इसमें आप देख पा रहे हैं पास इन SSLC और SSC मैट्रिक 10th स्टैंडर्ड, यानी 10वीं पास होने चाहिए। सीधी बात, 10वीं पास होनी चाहिए। मस्ट पोजेस वैलिड लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि LMB आपके पास में होना चाहिए। 10वीं पास प्लस LMB लाइसेंस आपके पास हो सकता है। 3 ईयर एक्सपीरियंस एज लाइट व्हीकल ड्राइवर, और 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर इसके अलावा मैं बात करता हूं हेवी की, तो यहां पर आप 10वीं पास होने चाहिए, प्लस आपके पास में HMV लाइसेंस होना चाहिए। और आप मस्ट पोजेज वैलिड पब्लिक सर्विस बैच। बैच क्या होता है? एक प्रकार का, यानी कि जो बैच और लाइसेंस में फर्क क्या है? लाइसेंस सभी के पास में होते हैं, लेकिन जो बैच होता है ना वो एक सर्टिफाइड ड्राइवर होता है, एक विश्वसनीय ड्राइवर, विश्वसनीयता होती है ड्राइवर की कि सच में ये एक मतलब कि पेशेवर ड्राइवर है और ये किसी के साथ में धोखा जालसाजी ऐसा नहीं करेगा। बेज एक ड्राइवर की जो है विश्वसनीयता को दर्शाता है ना, और एक उसके प्रोफेशन को, ड्राइवर उसका प्रोफेशन है उसको दर्शाता है। तो जिन राज्यों में बेज लागू है वहां पर आपको बेज है आपके पास होना चाहिए। फिर भी हर बार की बात है, अब की बार भी क्या है कि आपके पास अगर बेज नहीं भी है तो आप जब इस भर्ती में जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के 6 महीने के भीतर आपको बेज लाके देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं यार, सिलेक्शन होता है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो हम क्यों नहीं यहां पर, बिल्कुल हम यहां पर है वो बेज बनवा के दे देंगे। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दोबारा से बता दूं, दोनों में ही 10वीं पास की योग्यता है। एक में LMB लाइसेंस चाहिए, 3 साल का अनुभव चाहिए। दूसरे में 10वीं पास है और HMV लाइसेंस चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 5 साल का जो अनुभव है ये दोस्तों इस प्रकार से, 3 साल का तो HMV और 2 साल का आपका LMB, ये चल सकता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे दोबारा से दिखा देता हूं मैं आपको, इसको लाइन को थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और इन केस ऑफ पब्लिक सर्विस व्हीकल नॉट मैंडेटरी इन एनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरी, ठीक है, कैंडिडेट्स फ्रॉम सच स्टेट्स यूनियन टेरिटरी शुड मीट दिस रिक्वायरमेंट विद इन 3 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग। अच्छा, 6 महीने नहीं भी 3 महीने है। ज्वाइनिंग अगर आपकी हो जाएगी तो 3 महीने में बेज आपको देना पड़ेगा। 5 ईयर्स, यहां पे लिखा है 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर्स हैवी व्हीकल ड्राइवर एंड द बैलेंस पीरियड ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल। यानी इसके अलावा जो बाकी जो बचेगा तो वो आपका लाइट का हो सकता है। कम से कम 3 साल का हैवी चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसके अलावा यहां पर बताया गया है कि पोस्टें भी आप देख पा रहे हैं, वहां पर जो 9 पोस्टें हैं, 5 जो है जनरल की है, 2 OBC की है, 1 SC की है, 1 EWS की है और 1 एक्स सर्विसमैन की है। इसमें भी 5 UR की, 2 OBC की, 1 SC की, 1 EWS की। एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्टें अलग है भाई, इनको रिजर्व रखा गया अलग से। यहां पे आप देख पा रहे हैं 1 वैकेंसी ईच इज रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन आउट ऑफ द टोटल वैकेंसीज ऑफ LVD, यानी कि यहां पे एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से जो कोटा है वो रखा गया है, ठीक है। अब यहां पर लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर द अबव पोस्ट विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा भाई, ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा। यहां पर लिखा गया है कि द वेबसाइट विल बी ओपन्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पे 10 बजे ऑन 13 नवंबर 2023 टू
शाम को 5 बजे तक 27 नवंबर 2023 तक, यानी 13 नवंबर से 27 नवंबर तक आपके फॉर्म वो भरे जाएंगे। तो जो भी साथी इसका फॉर्म भरना चाहता है तुरंत प्रभाव से आप 13 नवंबर को फॉर्म भर देना। सावधानी से फॉर्म भरना। जब नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके पूरे के पूरे जो नियम कायदे हैं सारे के सारे हम पढ़ेंगे। और आप सभी को पता है, अब एज की बात कर लेता हूं मैं। एज हमेशा की बात उसी टाइप की रहने वाली है कि 27 साल तक, है ना। 27 में अब आप ओबीसी वाले 3 साल रख लो और SC/ST वाले 5 साल और जोड़ लो। ये एज लिमिट इसमें रहने वाली है, हमेशा की बात ही। अब की बार देखते हैं, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आएगा तब हम और देख लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे http://www.vssc.gov.in। इस वेबसाइट को मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हैं और चेक करते रहिएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उम्मीद है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ के लगातार अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टडी एट होम जो प्लेटफॉर्म है वो ड्राइवर एग्जाम्स के लिए समर्पित है और यहाँ पर हम केवल और केवल आपको ड्राइवर एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्री और पेड कोर्स दोनों में से जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्री कोर्स भी है और पेड कोर्स भी है। और बेस्ट अगर कंटेंट आपको चाहिए तो आप इसके लिए हमारा जो स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।